आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। साध्वियों से यौन शोषण एवं हत्या मामले में सजायाफ्ता कैदी की फरलो और उसे दी गई Z+ सुरक्षा पर INLD सुप्रीमो और विधायक अभय चौटाला ने मनोहर सरकार को आड़े हाथों ले बयान दिया कि मनोहर सरकार की करतूतों का हिसाब विधानसभा में लेंगे। गुरमीत सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और मनोहर सरकार ने चुनावी लाभ लेने के चलते न केवल उसे फरोल दी बल्कि Z+ जैसी सुरक्षा तक मुहैया करवा दी। तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर भी अभय चौटाला ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए बयान दिया है कि बीते 1 महीने से रूस और यूक्रेन में तनाव की स्थिति चल रही है और उस दौरान भी भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित तरीके से निकाल सकती थी, लेकिन मोदी सरकार और रूस के और उनके तमाम अधिकारी चुनावी प्रचार में इतने व्यस्त थे कि उन्हें यूक्रेन में फंसे हमारे बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं रही। प्रदेश की सरकार जो है रोज नए दावे करती है। मुख्यमंत्री कहता है कि हमारी स्टेट जो है बहुत प्रगतिशील स्टेट है। कभी नशा मुक्त प्रदेश बनाने की बात करते हैं, कभी प्रदेश के युवाओं के रोजगार की बात करते हैं और नई नई पॉलिसी बना करके बड़े बड़े समझबाग दिखाए जाते हैं कि हम प्रदेश को पता नहीं किन शिखर ऊंचाइयों पे लेकर के जाने का काम करेंगे। आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। आज भी प्रदेश में नशे का जो कारोबार है, सट्टे का जो कारोबार है, जुए का जो कारोबार है, या तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं और या उनकी जो सहयोगी जेजेपी पार्टी है उनके पदाधिकारी, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। 22 के 22 जिले नशे की चपेट में हैं। आपका गुड़गांव जो है वो हब है। मैंने मुख्यमंत्री को विधानसभा में यहाँ के जो पिलर हैं, जो MG रोड के ऊपर है, जहाँ सबसे बड़ा नशे का कारोबार होता है, मैंने पिलर के नंबर तक बताए थे कि इस पिलर नंबर के नीचे औरतें, महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों जो है नशे के कारोबार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो आपको बड़ी से बड़ी खेप भी सप्लाई कर देते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री उन बातों का आज 3 साल से ऊपर हो गए। आज मुख्यमंत्री कहता है कि हम नशे पे रोक लगाएंगे। नशे पे रोक तो तब लगेगी ना जब नशा बेचने वालों को आप पकड़ोगे। नशा बेचने और बिकवाने वाले इनके अपने सरकार के लोग हैं। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि सरकार में बैठे लोग ही नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। उन लोगों को जब तक आप लगाम नहीं लगाओगे तो इन चीज़ों पर अंकुश कैसे लगेगा? ये तो सरकार का निर्णय है कि नहीं है? 25 साल की उम्र में पहले लड़का जो है, लड़की जा करके शराब के ठेके से शराब खरीद सकती थी, अब उसको घटा करके 21 साल कर दिया। मुझे लगता है कि थोड़े दिन में शायद ये 18 साल भी कर दें। और भाई अजय सिंह का तो बयान था, आपने पढ़ा होगा। उन्होंने तो ये कहा था, जब उनसे किसी आप जैसे पत्रकार साथी ने पूछा कि जी ये 21 साल उम्र करके कोई अच्छा काम थोड़ा ही कर रही है सरकार, तो कहने लगा कि शराब तो बच्चा 21 साल से भी छोटी उम्र में पीने लग जाता है। मतलब उनको तो इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं है कि बच्चा 16 साल का पिए, 15 साल का पिए, 18 साल का पिए। अभी ये बात जो कि क्या लगता है, भाजपा का सुपड़ा साफ है। बाकी किसकी सरकार बने ये तो मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि 5 राज्यों में भाजपा जो है सत्ता से बाहर है, कहीं भाजपा का नाम नहीं है। अभी जी वैसे अगर हम देखें, कल सुबह से खबरें आने लगी थी कि रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो शुरू हो गई है। इसके हमारे देश के प्रधानमंत्री शायद चुनाव में बिजी थे। शाम को 7 बजे के बाद उन्होंने मीटिंग की कैसे बच्चों को बाहर निकालना है या फिर कैसे आगे के कदम बढ़ाने हैं, जबकि लगातार पहले से बातें आ रही थी कि बच्चों को वहाँ से निकाला जाए, लेकिन शायद समय नहीं था।
ये बहुत बड़ा ब्लंडर है सरकार का। 20,000 बच्चे जब हमारे देश के वहाँ पे हैं, और ये चर्चा कोई आज नहीं शुरू हुई थी कि यूक्रेन पे रशिया को अटैक कर रहा है। ये बात तो 1 महीने से लगातार अखबारों की सुर्खियाँ थी, टीवी की सुर्खियाँ थी। आम आदमी को पता था कि रूस जो है यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता है, उस पर अटैक करना चाहता है। तभी हमारी सरकार को फैसला लेना चाहिए था, और हमारे जो नागरिक थे वहाँ, चाहे कोई बिजनेसमैन थे, चाहे कोई स्टूडेंट गए हुए थे, चाहे कोई नौकरी करने वाले लोग थे, उन सबको सुरक्षित देश में वापस जाना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। ये बड़ी मिस्टेक है सरकार की कि उनको उन बच्चों की चिंता नहीं थी, उन बिजनेसमैन की चिंता नहीं थी जो वहाँ जाकर के इस देश का नाम बढ़ा रहे थे, कारोबार कर रहे थे। आईएनएलडी के विस्तारीकरण के लिए भी कोई कदम उठाए जा रहे है जी, हैं? विस्तारीकरण के लिए, पार्टी के विस्तारीकरण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमारी पार्टी की हमने संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, वैसे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन सबसे बेहतर है, लेकिन और उसमें विस्तार हो। अब हम उसको गांव के स्तर के ऊपर भी, हमारे जो 16 सेल हैं, उन सेलों के भी गांव के स्तर पे, शहर के वार्ड के स्तर पे उसके यूनिट बनाने जा रहे हैं। सर, चिंतल सोसाइटी का हादसा हुआ है, उसमें अभी स्ट्रक्चर ऑडिट करने की बात सामने आ रही है। क्या इसमें सरकार का कोई हाथ मानते हैं आप? आपका क्या कहना है इसके बारे में? सरकार दोषियों को बचा रही है। वहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई है। जो बिल्डर है, अगर उपहार सिनेमा में आग लगती है तो उसके मालिक के खिलाफ 302 का मुकदमा बनता है, तो फिर जिसने बिल्डिंग खड़ी करी उसके खिलाफ सरकार ने 302 का पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिन्होंने इस बिल्डिंग की एनओसी दी है। जिन अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती थी कि जब जब ये स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था तब तक हर बार उसके मटेरियल की जांच होनी चाहिए थी कि क्या मटेरियल सही और पूरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो बाकायदा तौर पे इन सब चीज़ों को चेक करता है। तो जिन लोगों ने इसको नहीं चेक किया, 7 मंजिल का लेंटर गिर जाना कोई छोटा हादसा नहीं है। ये तो पीछे जो नीचे वाले जो ब्लॉक थे उनमें लोग रह नहीं रहे थे, अदरवाइज़ तो सैकड़ों लोग भी मर सकते थे, उसमें सैकड़ों जाने जा सकती थी। इसलिए सबसे पहले उस बिल्डर के खिलाफ जिसने ये बिल्डिंग खड़ी करी उसके खिलाफ, और उसके साथ साथ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसकी एनओसी दी और जिन्होंने मटेरियल चेक नहीं किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो वहीं अभय चौटाला की माने तो आज पूरे प्रदेश में नशे का काला कारोबार फल फूल रहा है। उन्होंने खुद सीएम मनोहर लाल को सबूत दिए, लेकिन सरकार की मंशा शायद कुछ और ही है। तभी हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया है, ताकि युवा नशे में रहे और सरकार से बेरोजगारी मुद्दे पर कोई सवाल पूछ ही ना सके। अब तक के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।